एक बार, बस एक बार जीवन में। सूत जी महाराज जी तो कहते हैं कि शौनक ऋषि जिसने जीवन में केवल एक बार जाकर के शिवालय में अपने सर को झुका दिया है, उसकी भी स्वप्न में भी उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। एक बार हृदय से यदि आपने भगवान की कथा को सुन लिया, किसी ने लिखा है कि ख्वाबों की सजी थी महफिल ये हसरत नीलाम हो गई। ख्वाबों की सजी थी महफिल ये हसरत नीलाम हो गई। तूने एक नजर क्या देख लिया बाबा, तूने एक नजर क्या देख लिया बाबा, ये जिंदगी तेरे नाम हो गई। एक बार, ज्यादा की जरूरत नहीं। चराचर ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देव, कहते हैं देवों की, आप किसी देव की पूजा मत करो। घर में मेहमान आ जाए और समय ना मिले, और घर में तो सबके घर में गणेश जी भी हैं, गौरी भी हैं, दुर्गा भी है, राम जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, सारी कितने देवता रखते हैं हम अपने घरों में। और वैसे घर में 5 देवों की पूजा रोज होना चाहिए। विष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा, सूर्य, ये 5 देव हैं, इनका रोज पूजन होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगरबत्ती लगाने का भी समय नहीं रहता, खासकर माताओं को तो मिलता ही नहीं है, और पुरुष बेचारा पूजा करना जानता नहीं है। कई बार विडम्बना ये हो जाती है, कभी पूजा कराने जाते हैं हम, और पत्नी को तो पता है, वो माहिर है इन चीजों में। और मैं तो कथाओं में कहता हूँ, संसार की यदि कथाएं 100% कथाएं जो है ना, उनका श्रेय यदि किसी को दिया जाए तो 99% श्रेय माताओं की ओर जाता है, क्योंकि ये माताएं हैं जिनकी रुचि कथा में होती है। और ये आज से नहीं है, अरे बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ से भी मैया ने ही ये कथा प्रकट कराई थी। शुभ अवसर जाना और माँ ने पूछा, प्रभु जिस कथा से जगत का कल्याण हो, ऐसी कथा आप मुझे श्रवण कराएं। यदि फुर्सत ना हो, टाइम ना हो, तो कहा है यदि घर में शिवलिंग है, उस शिवलिंग को यदि जल चढ़ा दो तो बहुत अच्छी बात है। तो जल भी ना चढ़ा सको तो केवल शंकर की ओर देख करके अपने हृदय से बाबा को प्रणाम कर लेना। इधर आप अपने घर में बाबा को प्रणाम करोगे और उधर त्रिलोक में सारे देवों का पूजन का फल तुम्हें मिल जाएगा। कि बाबा को प्रणाम करने का फल सूत जी महाराज कहते हैं। अलग अलग पूजने से जरूरत नहीं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। परम ब्रह्म परमात्मा वो सदा शिव ही है। अच्छा, कई बार क्या होता, कथा ज्यादा सुन लेते। हमारे गुरु जी कहते थे, बेटा जैसे भोजन ज्यादा करोगे तो अपच हो जाएगी, ऐसे भजन ज्यादा करोगे ना तो एक आध तार यदि हल गया तो काम से गए। इसलिए भोजन भी सीमित और भजन भी सीमित। हाँ, एक गुरुजी अपने चेले को ज्ञान दे रहे थे, और ज्ञान क्या दिया, चेले से कह रहे थे, बेटा मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, ये जगत ब्रह्म, ब्रह्म के सिवा संसार में कुछ है ही नहीं। ब्रह्म से ब्रह्म का प्रेम होना चाहिए। चेले को ज्ञान हो गया। अब चेला जहां भी बैठे गुरु जी की बात, मुझ में ब्रह्म, तुझ में ब्रह्म, इनमें ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म। अब धीरे धीरे करके कुछ वर्षों में क्या हुआ कि इनकी जो भी बात, इनके पास जो भी बैठे बस ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। अब इनको लोग ब्रह्म ज्ञानी कहने लगे। क्या ब्रह्म ज्ञानी? एक बार कहीं मेला लगा था, मेले में ये बैठे हुए थे 2-4 चेलों के साथ। एक हाथी पागल हो गया, हाथी दौड़ा दौड़ा आया, हाथी के ऊपर बैठा था महावत, वो सबको कह रहा था भाग जाओ भाग जाओ।
हाथी पागल हो गया, भागो भागो। अब सबने कहा कि गुरुजी आप भी भागो, हम भी भाग रहे हैं। बोले क्यों? बोले हाथी पागल हो गया है, अभी आकर के कुचल देगा, मार देगा। अब ये तो ठहरे ब्रह्म ज्ञानी, इन्होंने कहा हमने ब्रह्म, हाथी में ब्रह्म, कैसे मारेंगे? बोले तुम भागो। वो सब भाग गए। अब हाथी तो हाथी, महावत कह रहा है भैया तुम भी भाग जाओ, लेकिन ये कह रहा है एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को नहीं मारता है, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को कैसे मारेगा? हाथी तो पागल था, वो आगे बढ़ा, इसको सूने में लपेटा और ऐसा उछाल कर फेंका कि 2-10 अंतड़ियां टूट गई, हड्डियां टूट गई। अब ये गया गुरुजी के पास, गुरुजी कितना झूठ ज्ञान दिया है। बोले कैसा? बोले देखो मैं तो कह रहा था एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को नहीं मारता है, उस हाथी ने मुझे ऐसा फेंका कि 2-4 हड्डियां टूट गई। गुरुजी कि ब्रह्म ने ब्रह्म को क्यों मारा? तो गुरुजी ने कहा बेटा अपनी बुद्धि लगाना था, यदि हाथी में ब्रह्म था तुझ में ब्रह्म था ये तो तुझे पता है, लेकिन उसके ऊपर जो महावत बैठा था उसमें तुझे ब्रह्म नहीं दिखाई दिया। बोले दिखाई दिया। बोले वो ब्रह्म क्या कह रहा था? बोले वो कह रहा था भाग जाओ भाग जाओ। तो तूने ब्रह्म की क्यों नहीं मानी? जब तुझे हाथी में ब्रह्म दिखा, तुझ में ब्रह्म दिखा, तो तुझे महावत में ब्रह्म क्यों नहीं दिखा? बोले ये तो मैं भूल गया था। बोले इसीलिए तो एक ब्रह्म को दूसरे ब्रह्म में ब्रह्म दिखा, लेकिन तीसरे में ब्रह्म नहीं दिखा, इसलिए दूसरे ब्रह्म ने पहले ब्रह्म को उठा के पटक दिया, इसलिए ऐसी दशा हुई है। तो महाराज ज्ञान भी उतना ही अर्जित करो, ज्यादा नहीं। भोजन और भजन एक बार, केवल एक बार। मान, अभिमान, भक्ति में भी मान, ज्ञान में भी मान आ जाता है।